बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपके लिए एक बेहतरीन अमल और वजीफ़ा अपलोड कर रहे हैं ऐसे हज़रात के लिए जो अमलियात का शौक़ रखते हैं, चिल्ला काटने का, चिल्ला कशी का शौक़ रखते हैं। उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सूरह मुज़म्मल का चिल्ला काटने का तरीका हम अपलोड कर रहे हैं। बेहद मुजर्रब अमल है ये। सूरह मुज़म्मल का चिल्ला बेहद मुअस्सर है जिन्नात को काबू में करने के लिए, जिन्नात को ताबे करने के लिए। तो इस वीडियो को आप आखिर तक देखें, इंशाअल्लाह इसमें आपको सूरह मुज़म्मल का चिल्ला काटने का मुकम्मल तरीका बताया जाएगा। इससे पहले गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। तो नाज़रीन, सूरह मुज़म्मल का चिल्ला काटने के लिए आपको कुछ परहेज़ का भी एहतमाम करना पड़ेगा। प्याज से परहेज़, गोश्त से परहेज़। तो सूरह मुज़म्मल को 41 दिन आपने पढ़ना है, 41 बार। चिल्ला काटने का तरीका ये है कि इशा की नमाज के बाद आप किसी तन्हाई की जगह पे बैठ जाएं, मस्जिद में बैठ जाएं। जब नमाजी हजरात चले जाएं तो आपने दायरा अपने आसपास इर्द गिर्द खींच लेना है, जिसको हिसार कहते हैं। हिसार एक हिफाजती रुकावट है, आड़ है, ताकि आपको दौराने विर्द, दौरान वजीफ़ा किसी भी किस्म का ख़तरा लाहक ना हो। तो हिसार का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। दुरूद पाक पढ़ लें 3 दफ़ा या 7 दफ़ा। उसके बाद आप 11 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ के, 11 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ के खड़े होके उंगली के साथ अपने चारों तरफ लकीर खींच लें, खड़े होकर इशारे के साथ। तो चारों तरफ लकीर दायरा खींच के आप दरमियान में बैठ जाएं। तो आप सूरह मुज़म्मल शुरू कर दीजिए। बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरह मुज़म्मल 41 बार आपने पढ़नी है। देख के भी पढ़ सकते हैं, अगर ज़ुबानी याद हो तो आप बेहतर है कि ज़ुबानी पढ़ें। 41 बार सूरह मुज़म्मल पढ़ने के बाद फिर आपने वही हिसार जो शुरू में किया था उसी तरीके से आपने दुरूद पाक पढ़ के 11 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ के उस हिसार को उंगली के साथ इस तरह इशारे से काट के आपने बाहर निकल आना है दायरे से। तो इसी तरीके से हर रोज़ आपने 41 दिन ये अमल करना है। इंशाअल्लाह 41 दिन के अंदर ही जिन्नात आपके ताबे हो जाएंगे और आप मरीज़ों का इलाज भी कर सकेंगे। किसी को जादू हो, जिन्नात हों, साया हों, तो उसका बआसानी आप इलाज कर सकेंगे बग़ैर किसी खौफ, डर और ख़तरे के। तो दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।